आपकी गोद में पेशाब कर रहा है, आपकी बेटी है दूध पीती है, आपकी गोद में पेशाब कर रही है, दोनों के पेशाब को पाक करने का तरीका ही और है। बेटा पेशाब करे माँ की गोद में, कपड़े में सिर्फ पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं है, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी पानी लेकर के गाड़िए झाड़िए, कपड़ा पाक हो गया, कपड़ा उतार देगी, जरूरत नहीं। लेकिन अगर बेटी पेशाब करे, दूध पीने वाली बेटी है, वो पेशाब करे माँ बाप की गोद में, अब आपको कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, मुकम्मल गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। बेटा पेशाब करे, थोड़ी सी मेहनत से कपड़ा पाक हो जाता है। बेटी पेशाब करे, दुनिया भर का झमेला, 4 बार 5 बार मुकम्मल धोएंगे तब मुकम्मल पाक होगा। इसी से पालन हक्कानी ने कहा, बेटे से ज्यादा तुम्हें बेटी पर मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा पढ़ता है, अकेला बेटा पढ़ता है, जब बेटी पढ़ती है तो खानदान पढ़ता है। तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है? इस मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया गया। 700 साल के बाद हमला हुआ, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती घर में रख लिया, मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती जमीन घर पे रख लिया, दुश्मनों ने जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। ये मुसलमानों की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, दुश्मनों के घर में इस्लाम की तालीम को आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बताइए कि जो मर्द की तलवार में ताकत नहीं है, वो औरत की तालीम में ताकत है। एक मिसाल का पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। राजा को पेशाब लगा, वो पेशाब खाने में बैठा, बैर के दरख्त में एक बैर पका हुआ था, पीला पीला बिल्कुल टस टस था, वो गिर गया। बादशाह ने जो देखा पेशाब खाने में, उस बैर को मुंह में पानी आ गया। दाई देख रहा, बाई देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। देखा कि कोई नहीं देख रहा है, बैर को उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की कहती है, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। राजा के कान खड़े हो गए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही? अगर इसने आज पोल खोल दिया तो इज्जत आबरू का जनाजा निकल जाएगा। बादशाह ने मुट्ठी में पैसा ला करके कहा, इनाम देते हुए, दाद देते हुए कहा, कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह इनाम देते देते थक गया, लेकिन लड़की बोलते बोलते थक नहीं थी। बादशाह ने सोचा कि ये पूरा सारा खजाना लूट लेगी, ये तो खामोश होने वाली नहीं है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा, क्या कहेगी, बार बार धमकी दे रही है, सारा खजाना लूट लिया, क्या कहेगी? यही ना कहेगी कि बैर गिरा था, पीला टस था, मैंने धो करके खा लिया। कहते उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल। इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। एक मिसाल आप भी सोचेंगे, हम लोग सुनना चाहते थे, इन्होंने सुनाया नहीं। मैं भी कारी शमशाद राही का जोड़ाई हूँ, वो ऐन और गैन। आप लोग छोड़े थे कि जल्दी से माइक छोड़े, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मैं भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ज्यादा नहीं छोड़ूंगा तो मेरा डबल पंक्चर होगा, आपका सिंगल पंक्चर होगा। जरा ध्यान रखिएगा। जैसे एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। मुखिया जी ने इनाम दिया है, मैं इस इनाम को जलसे को हवाले कर रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, आपके बच्चों को भी कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ की भी उम्र वही है, बेटी की भी उम्र बराबर है।
माँ भी जवान है, बेटी भी जवान है, दोनों की उम्र बराबर है, ऐसा कैसे हो सकता? सौतेली माँ है, सौतेली बेटी है। बेटी का नाम फातिमा है और माँ का नाम आयशा है। लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, दिल की बात माँ भी कह देती है, सहेली जैसा सलूक है। और बेटी भी दिल की बात माँ से कह देती है, सहेली जैसा सलूक। माँ की मजलिस में बेटी बैठी हुई है, बेटी की मजलिस में माँ बैठी हुई है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा। बेटी मुस्कुराती है, तो माँ ने कहा कि बेटी क्यों मुस्कुराती? कहा कि ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहा कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, इस ख्याल से मैं मुस्कुरा रही हूँ। तो माँ होती है, बेटी को हौसला भी देती है, अदब भी देती है। कहा बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन मेरे दिल में भी ख्याल आया। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ के दिल में क्या ख्याल आया? कहा बेटी तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूंगा। तू भी कब्र में जाएगी, मैं भी कब्र में जाऊंगा। जब कयामत कायम होगी, तू भी कब्र से निकलेगी, मैं भी कब्र से निकलूंगी। जब अल्लाह का फैसला होगा जन्नत में जाने का, तो तू भी जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मैं मुस्कुरा रही हूँ, ख्याल ही आ रहा है, जब तू जन्नत में जाएगी तो तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो रसूलुल्लाह का हाथ मेरे हाथ में। जिसने बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। तीन काम छोड़ दीजिए, अल्लाह आपके जलसे को यहाँ के लिए वहाँ के लिए दोनों जहाँ के लिए कामयाब कर देगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह सही जा रहा है, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत कम, ससुर की खिदमत ज्यादा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, तैयार हैं, समझदार हो गए हैं, बेदार हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप तावीज के पीछे परेशान है, इसके पीछे परेशान है। मैं आपको परेशानी की वजह बता रहा हूँ। आपके घर में जो परेशानी है वो गुनाह की वजह से, गलत कमाने की वजह से, गलत माहौल की वजह से। आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी। इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शक के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, फिर के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी सही की ताकत थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।